गुड मॉर्निंग बच्चों। होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत का आकार एवं स्थिति। तो इससे आज हमने इस चैप्टर से हमने टॉपिक लिया है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति और इससे होने वाले लाभ। तो भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसकी जो प्रकृति है बहुत ही सुंदर और इसकी अनुपम भेंट है। हिंद महासागर के शीर्ष पर, शीर्ष का मतलब उन्नत सिरे पर यानी कि सबसे ऊपर भारत की स्थिति केंद्रीय है। केंद्रीय का मतलब प्रधान है यानी कि मुख्य है। इसका लाभ भारत को विभिन्न यानी अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में मिलता है। आर्थिक क्षेत्रों में जैसे कि मसाले हैं, मलमल है, अन्य कपड़े हैं और अन्य सामान का निर्यात होता था। इससे हमारे देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी। यानी कि जो चीज़, निर्यात का मतलब यहाँ अपने देश से दूसरे देश में जाना, और आयात का मतलब होता है दूसरे देश से अपने देश में आना किसी भी चीज़ का। ठीक है, अब पहला पॉइंट लेते हैं। इसका जो पहला लाभ है वो क्या है? व्यापार का प्रभाव यानी व्यापार का लाभ। हिंद महासागर को 3 महाद्वीप जैसे कि अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया घेरे हुए हैं। इसके तटों पर यानी कि किनारों पर संसार की लगभग 1/4 जनसंख्या निवास करती है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने से भारत इस जनसंख्या से सीधा व्यापारिक संपर्क कर सकता है। दूसरा जो लाभ है वो है भारत ने हिंद महासागर पर अवस्थिति के कारण अपने पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर विभिन्न बंदरगाहों की स्थापना यानी कि जलयान, जो समुद्री किनारे जो रास्तों से जो जाते हैं जिसके द्वारा हमारा व्यापार होता है या विचारों का आदान प्रदान है ना, तो वो सब किसके द्वारा होता था? इन बंदरगाहों के द्वारा यानी जलयान के द्वारा की स्थापना की है। इन बंदरगाहों द्वारा भारत पश्चिमी और पूर्वी देशों के साथ आसानी से यानी सरलता से व्यापारिक संबंध स्थापित करके उत्तरोत्तर प्रगति कर सकता है। अगला लाभ, भारत ने अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण ही प्राचीन समय में चारों ओर स्थित पड़ोसी देशों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए यानी कि बनाए। इतनी भौतिक और आर्थिक प्रगति की और धन अर्जित किया कि विश्व में इसे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। इसके किसकी वजह से? इस व्यापार की वजह से। व्यापार किसके माध्यम से हुआ? जलयान और ये नावों, समुद्री रास्तों के द्वारा, है ना। अब अगला टॉपिक है, अगला बिंदु है पूर्व एवं पश्चिम की दिशा से आने वाला किसी भी देश का जलयान ऐसा नहीं होता जो भारत के किसी बंदरगाह से न गुजरता हो। ऐसे में भारत के व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक क्षेत्र के क्रियाकलापों में वृद्धि होती है। जो यूरोप में जो देश आते हैं वो लगभग 45 देश आते हैं, है ना। तो उसमें आदान प्रदान किसके द्वारा होता था? बंदरगाह के द्वारा यानी जलयानों के द्वारा। हिंद महासागर, अगला बिंदु है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति और सुएज नहर के निर्माण से भारत के संबंध यूरोपीय देशों से और अधिक प्रगाढ़ हो गए यानी कि बढ़ते गए और गहरे हो गए। मतलब इतना ही नहीं, खाड़ी के देश भी भारत के निकट आ गए। इन संबंधों के कारण भारत अनेक वस्तुओं का आयात एवं निर्यात कम समय और कम खर्चे पर यानी कम व्यय पर कर सकता है। अगला बिंदु है उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक तथा दशमलव प्रणाली समुद्री मार्ग से अन्य देशों तक पहुंच सकें। यानी हमारे जो देश में, हमारे जो भारत में जो महाकाव्य हैं जैसे कि रामायण है, वेद हैं, उपनिषद हैं, ये कहानियाँ हैं, और मैथ में गणित में ले लीजिए भारतीय अंक हैं, दशमलव प्रणाली वगैरह, ये सब हमारे किसके द्वारा आदान प्रदान हुआ? जलयानों के द्वारा, है ना। तो बच्चों ये था
हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति और इससे होने वाले लाभ। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।